के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। बेटी यदि मोटी हो जाए, कोई पूछे अच्छी लगने लगी, कहने लगे काय की अच्छी लगने लगी, उससे तो बाद ही चढ़ गई, सूजन चढ़ गए। और बहू को सूजन चढ़ जाए, कोई कहे कि सूजन है क्या, बोले खा खा के मोटा रही है, भीतर भीतर खा लेती होगी, हमें क्या पता चलता। यही तो सोच कर देखना, जिस दिन तुम्हारी नजरों में ये भाव आ जाए, घर स्वर्ग बन जाएगा कि बेटी भी अपना घर छोड़कर आई है, उसे दिल और जान से इतना प्यार दूंगी कि पीहर भूल जाएगी। और बहू भी अपनी मम्मी को रोज सुबह शाम फोन मत लगाते रहो, घर में आग लग जाएगी। नहीं तो क्या खाया क्या नहीं खाया। लोग पहले कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार लाडली, जाओ अपना घर स्वर्ग बनाओ। कन्या है लड़की, मात्र लड़की, लड़की नहीं है। आजकल लड़की बोलने लगे, इसीलिए तो लड़ाई की हो गई हो। कन्या रत्न थी, जिसको दे दिया जाए वो सौभाग्यशाली था। आज भी आप सबको एक ही बात कहूंगी, नारियों को इसलिए कहती हूँ, जितने पुरुष मंदिर आते हैं वो नारियों के धक्के से आते हैं, और हर जगह नारियों की संख्या ज्यादा है। और खुशी इस बात की है कि नर से पहले नारियां मोक्ष चली जाती हैं। 40 नील इंद्राणियां एक इंद्र के काल में मोक्ष चली जाती हैं। हम कम उम्र हैं तो कोई बात नहीं, वैसे ध्यान रखना, एक ही नहीं जाती, 40 नील इंद्राणियां चली जाती हैं। एक जगह कहा, एक बार आके सिद्धशिला चली जाती है, उसके पहले ध्यान रखना। लेकिन क्यों जाती हैं, कौन नारियां जाती हैं? नारी को विष की बेल क्यों कही है? कि वास्तव में यदि वो कामना और वासना में, झगड़ों में, लड़ाई में, अहंकार में परिवार को फंसाती है, तो वो विष की जड़ है। सिर्फ इसलिए विष की जड़ है क्योंकि नारी की बात जल्दी मान जाता है पुरुष, और उसके आंसू तो इतने अच्छे हथियार होते हैं। जरा सी बात कहो, घर में इतनी सी बात होगी, शाम तक पति आए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो रो रो के कही, क्या बताऊं, हम सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन तुम आयला ने ऐसी कही तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। तुरंत हथियार काम कर जाता है। कहती क्या बताएं, आपको नहीं चाहती इसलिए बुरा लगता, हमें तो वे लाख सुना ले, हम सुन लें, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं सुनी जाती। बस गई भैंस पानी में।
इतनी सी बात से तो ऐसे फिसलता है कि पूछो मत। सच बता दें, वो मनोवती के चरित्र याद करो। इस सास ससुर ने पहली बार डोली के बाद पहली विदा नहीं आने दिया, और कैसे जंगलों में 7-7 दिन भूखी रही, कैसी कैसी परिश्रम और उपसर्ग सहे, कितनी माने तकलीफों में रही। लेकिन जिस समय पता चला कि वो मुसीबत में हमारे यहाँ काम करने आए हुए हैं, तो बुद्ध सेन कहता है बहुत अच्छा वक्त है, तू कहे तो सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो कोड़े मरवा दूं, तू कहे तो उनकी आप होती तो सच में बताना। आजकल की लड़की, आप लोग तो अच्छे लोग बैठे, आजकल की लड़की होती तो कहती सच में तुम हमें कितना प्यार करते हो। लेकिन मनोवती कहती है कि मैं अदब से चुप हूं, गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जवान चल रही है तलवार की तरह। ये भी सुन लो कि वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, जो हुआ वो मेरे कर्मों के उदय से हुआ। जो तकलीफ हुई, हमने किसी को तकलीफ दी होगी तो वो मिला, लेकिन परमात्मा की कृपा देखो कि पर्वतों के बीच भी हमें गजमोतियों का खजाना मिला, जिनेंद्र देव के दर्शन मिले। लेकिन मेरा भी प्रण है, जब तक वो ससम्मान घर में वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि पति भले ही बुद्धि भ्रमित हो जाए, पत्नियों को चाहिए कि उन्हें सद्भावनाओं में, सच पूछो रोटी पे घी कम लगाना, लेकिन सद्भावनाओं का घी लगा देना, घर स्वर्ग बन जाएगा। पति ने कहा कैसे कहूं, इस गांव में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वो तेरा दासी का काम करती थी तेरी सास, अब कैसे कहूं इस गांव में कि वो वापिस आए, लोग क्या कहेंगे। पत्नी की बुद्धि, जहाँ पति की बुद्धि खत्म हो जाती है वहाँ पत्नी की बुद्धि काम आती है। इसीलिए तुम्हें मंत्राणी कहा जाता है। आपको पता है, ये आप लोगों से पैसे ले लेके जोड़ के रख लेती हैं, आप मांगो तो कहती तुम्हारी सो एक पैसा नहीं है। लेकिन अभी कोई आ जाए तो तुरंत 10-20 हजार रुपया तो 5 मिनट में खर्च करने की औकात रखती। और आपको पता है लोग जो नोटबंदी हुई थी उस समय कितने निकले थे, वे कह रहे आज तक रखे। तो तुम लोगों ने जल्दी से ठिकाने नहीं लगाए होंगे, बाद में निकले। ये सोचती रही होंगी जब तक चल जाए तो धरे रहो बिना बताओ, भूल गई रख के, बताओ इतने थे कि इनने भूल के गई रख के। लेकिन ध्यान रखना, आपत्ति काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। उस समय वो आपातकाल में कह देती है कि मैं बताती हूँ, आज इन्हें पहले रथ से चुपचाप से पास के गांव में रुकवा दो इन्हें, और मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, अपने राजसी वस्त्राभूषण भेज देती हूँ, और सुबह डिंडोरी पिटवा देना कि हमारे माता पिता उस नगर से आ रहे हैं, और उसका सम्मान लाना। और पैर छूकर अपनी जिठानियां जिनने सारा जाल बुना था उन पर भी पैर छूकर सास ससुर से क्या विनय करती है। ये है धर्म पत्नी। हमारे भारत की नारियों जैसा दिल किसी का हो सकता है क्या? जितने देवों के आसन औरतों ने कपाए हैं, इतने तो पुरुषों ने नहीं कपाए थे। आंस उठा कर देख, चाहे हिंदू पुराण हो चाहे जैन पुराण हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि कभी कभी कोई भ्रष्ट हुए तो भी नारियों के कारण हुए, क्योंकि वो धार भी बन जाती और ढाल भी बन जाती। यदि कटाक्ष मायाचारी और अहंकार में आ जाए तो सबका विनाश हो जाता है, क्योंकि दो ही लड़ाई की जड़ है, स्त्री और स्त्री। स्त्री और स्त्री, आपको पता है मंत्रा जितने युद्ध हुए पूरे इतिहास उठाकर देखो, या तो स्त्री के लिए हुए या धन के लिए हुए, और खासकर रामायण और महाभारत दोनों तो स्त्री के कारण हुए। मंथुरा की सीख के कारण रामायण हो गए,
और द्रौपदी की एक हंसी के कारण महाभारत हो गए। कभी भी हंसी हंसी में भी यही धर्म है, इतना ही कर लो बहुत है किसी की, क्योंकि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। किसी गरीब पर, किसी मजबूर पर, किसी लाचार पर, किसी वृद्ध पर, किसी वृद्धि पर हंसी मत उड़ाना, ये हंसी बहुत महंगी पड़ जाएगी। यदि हंसना है तो किसी रोते के चेहरे पर हंसी ला देना, तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। किसी मजबूर को बैसाखी का सहारा बना देना, तुम्हें परमात्मा बनने का रास्ता खुल जाएगा। तुम किसी के घर जाते हो, कोई खाना तैयार करने नहीं, खा के आया तो तुम भूखे ही आ रहे थे। किसी ने भी यदि भोजन बना रखा है तो उसके यहाँ चाहे एक रोटी खा के जाओ, आराम से खा के। और मैं तो कहती हूँ जैन समाज में इतना दिखावा बढ़ गया है कि हर सामान्य आदमी तो हिम्मत ही नहीं करता। ये मत सोचना सब लोग कहते नहीं माता जी खूब इतना तो घर में रहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। जब तक 10-25 लोग नहीं हो तब तक चौका नहीं लगता है, जब तक एक तखत आइटम नहीं बने तब तक चौका नहीं लगता है। हर सामान्य आदमी तो सोच भी नहीं सकता है। किसी का घर छोटा हो तो तुमने काहे लगा, इतनी सी जगह थी तुमने क्यों लगाया, ये वो सारी बातें करने, पंचायत करने पहुंच जाते हो। कभी सोचो कि हमारे हर घर के दरवाजे खुले हों, और कभी किसी के बस एक ही सूत्र याद कर लेना। रोज पढ़ती हो कि पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया, लेकिन सच बताना किसी के यहाँ इतनी सी कमी हो वो तुम्हें याद रहती है, किसी ने अच्छाई की वो तुम्हें याद नहीं रहती है। पूजा और प्रवचन की इतनी बातों में से एक बात याद नहीं रहेगी, क्योंकि बोले माता जी का बताएं, दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहती है। और किससे झगड़ा हुआ, किसके यहाँ से कितना आया, कब कौन सी मिलनी हुई, सारी बातें पूछ लो। अंदर इतना कबाड़ खाना भरा हुआ है तो अच्छा बात कहाँ से याद रहेगी। इसलिए आज के बाद एक ही नियम ले लेना, तुम श्रावक की भूमिका से भी नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारणे, तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। और जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय मुंजय नियमेण निब्बाणम, तो मुनि को, त्यागियों को आहार देकर शेषान्न अवस्था है उसे ले लेना। राजस्थान में वो परंपरा है, राजस्थान में, मेवाड़ में, मारवाड़ में, खेरवाड़ में, आप लोग तो सिर्फ राजस्थान ही जानते हो, खेरवाड़ मारवाड़ में ऐसी ऐसी परंपरा है। रोपा, बागुदार, भरणी, राजियास, कोटाज, कोटिया, ये सब गांव हैं। उधर 4 घर हैं, किसी घर में 10 घर हैं। खेरवाड़ में तो 20 घर से ज्यादा नहीं है, लेकिन 20 घर है तो 20 चौके लग रहे हैं, और चौके चौके की तरह लग रहे हैं। अपने 2-4 सामान बनाते हैं वो लोग, अच्छा ऐसा मत नहीं, उनके बनाने की क्वालिटी है, लेकिन बनाते हैं। सबसे अच्छी बात, हम खजूरी जी छोटे छोटे गांव में थे, वो लोगों की हम देखते खाना तो रोज सामूहिक हो रहा है। हमने कहा क्यों हो रहा है, तो कहने लगे हम घर पर भी तो खाते हैं ना। तो हमने कहा तुम लोग सामूहिक क्यों खाते हो यहाँ पर, जब चौका 10-10 लगा रहे हो, 10 घर 10 चौका लगा रहे हो। हम 3 माता जी थे, तो कहने लगे नहीं नहीं, चौका तो चौका की जगह लग जाता, हम चौके का सारा सामान लाकर, और यहाँ 2-3 हमारे पुरुष हलवाई नहीं लगाना पड़ता हम लोगों को, हम लोग अपने आप बनाते हैं यहाँ, फिर जो चौके से आता है वो सब मिला के यहाँ पूरे लोग खाते हैं। और दोनों टाइम खाते थे। हमने कहा क्यों खाते हो यहाँ, बोले इसलिए खाते हैं कि हम लोग यहाँ खाते हैं तो फिर पूरे प्रोग्राम में आनंद से यहीं आनंद लेते हैं। आप सोच कर देखना कि वो एक गांव तो इतना गरीब था कि उनके यहाँ वो बस भी नहीं चलती थी, इतना गरीब था कि मुझे दुख लग रहा था। उनके यहाँ कभी विधान ही नहीं हुआ। वो कहने लगे हमारे यहाँ विधान करा दोगी, क्योंकि बहुत खर्चा होता। हमने कहा हम करा देंगे,
तो बोले कि हम पे तो इतना पैसा नहीं। हमने कहा नहीं आप कराओ, हम करा देंगे। उनके यहाँ थोड़ा सा एकत्रित हुआ, बाहर के लोग भी आ गए थे, तो 25-30 हज़ार रुपया होंगे। लेकिन उनके यहाँ धर्मशाला नहीं, धर्मशाला के कुछ नहीं थे। वो 2-3 साल में कभी ईंट खरीद लेते थे, कभी फर्शी डलवा लेते थे। तो बोले हमारे घर में रुक जाइए। हमने कहा नहीं हम उसी में रुकेंगे। जहाँ आपकी फर्शी डलनी है तो बोले उसमें धूप आएगी। हमने कहा कोई चिंता नहीं करो, उस पर आप पन्नी डाल देना तो धूप अंदर नहीं आएगी, और क्या होगा। अपन को तो जैसा मौका वैसा काम। चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं हासियां अपना। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर मुरादाबाद, श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी कोलकाता, श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।